भाइयों, आज देखा अपन बायोलॉजी को एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो ब्लड कंपटीशन में जिमा साइंस आई उमा इमा से एक क्वेश्चन तो पक्को जो तो अपन देखा ब्लड ब्लड सा रक्त को लहू को खून को काय भी को ये ब्लड के ऊपर इतनी शायरियां बन गई कि ब्लड न खुद नहीं याद को ना। तो आपने देखा अपनी ब्लड की सामान्य जानकारी के ब्लड काइज अपनी वीडियो ना पूरी तरह से ब्लड को कंप्लीट अध्ययन करेंगे ताकि अपन को ब्लड में से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये जितनी भी यहाँ से बात लिख रही है ये सबकी सब कसे न कसे एग्जाम में आ चुकी। तो आपने देखा तो ब्लड या रक्त तो ब्लड की खोज करी जी विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक ने। तो ब्लड की खोज करी विलियम हार्वे। जे हार जाओगो वो खून सभी हार जाओगो। तो विलियम हार्वे ने ब्लड की खोज करी। अब आपने देखा एक चीज देखे थे अपन साइंस में, एक चीज हो जाए अम्ल, एक चीज हो जाए सार। यदि कोई चीज 7 से ज्यादा ज तो वह च सार, कोई चीज 7 से कम ज तो वह चीज च अम्ल। जब ब्लड रह ज तो एक ही जो पीएच रह ज ओके पीएच रह ज 7.4 7.4 7 से ज्यादा ज ये वजह से अपन खा सका जा कि ब्लड के पीएच 7.4 और ब्लड रह ज सार ये प्रकृति को। दूसरी चीज कह रहा है कि ब्लड एक प्राकृतिक कोलोइड ज। तो कोलोइड को मतलब रहे ज ऐसी कोई चीज जो ना तो पूरी तरह से ठोस रहे, ऐसी कोई चीज जो ना पूरी तरह से द्रव रहे ना गैस रहे। मतलब जब मिश्रण बन जाओगो कोलोइड एक विषमांगी मिश्रण ज। विषमांगी मिश्रण को मतलब च जब दो चीजा मलाई जाओ तो वो दोनों की दोनों लिक्विड न हो चाहिए, दोनों की दोनों सॉलिड न हो चाहिए। अब ब्लड कोलोइड एक चीज से या समझो जब कोई चीज ना अपन कपड़ा में छानेगा तो वह पूरी की पूरी छानेगी ना, वो चीज से अपन कोलोइड कर सके जा। यो अपन के केमिस्ट्री में पूरा को पूरा चैप्टर ज। जैसे कि अपन दूध रह ज, दूध अपन दिखल लिक्विड ज, लेकिन जब अपन दूध न छाने जा तो मलाई मलाई ऊपर रह जाओ ज, दूध भी एक कोलोइड ज। हस्यो को रक्त ज यो भी एक कोलोइड ज, रक्त एक प्राकृतिक कोलोइड ज। अगली चीज रक्त एक संयोजी उत्तक छ। तो संयोजी उत्तक को मतलब कनेक्टिव टिश्यू। कोई चीज ना कनेक्ट करोगो तो अपन का पूरा शरीर ना कनेक्ट कर रहे हो जो संयोजी उत्तक रक्त। तो रक्त एक संयोजी उत्तक ज। यो क्वेश्चन भी घनी बार पूछ लियो का रक्त है, रक्त एक संयोजी उत्तक ज। अब देखो एक तो रहोगो मेल एक रहोगो फीमेल। तो मेल का अंदर जो ब्लड रह ज वो रह 5.5 लीटर, जबकि फीमेल के अंदर जो ब्लड रह ज वो रह 5 लीटर। मेल के अंदर आधो लीटर ब्लड ज्यादा रह ज, फीमेल के अंदर आधो लीटर कम रह ज। तो घनी पब्लिक या कहे ज कि या के अंदर कम रहबा को कारण ज ताकि ये दूसरा को कौन चूस सके, लेकिन अच्छो कोई कारण को ना। क्योंकि अपन अगर अति देखा तो महिला का अंदर हीमोग्लोबिन कम पायो जाओ ज। जब हीमोग्लोबिन कम रहोगो तो रेड ब्लड सेल भी कम बनेगी। ये वजह से जो फीमेल रह जावा के अंदर 5 लीटर ब्लड रह जाए, जो मेल रह जावा के अंदर 5.5 लीटर ब्लड रह जाए। और आपन को पूरा शरीर को जितनो भी वजन च वो 7% जे वजन बढ़े जा आपनो वो कैलकुलेट हो ज अपना ब्लड से। यदि आपन को शरीर 100 किलो को ज तो उमा अपन में 7 लीटर लगभग 7 किलो ब्लड पाए जाओगो। इस तरह से अपन को शरीर का वजन और ब्लड के अंदर एक कनेक्शन पाए जाओ ज का जतनो शरीर को वजन होगो वो 7% जे भाग ज वो ब्लड सा होगो। तो ये 4 चीजें होगी। एक बाद में देखा अपन का एक चीज हो जाए कोलेस्ट्रोल। यह आजकल खतरनाक बीमारी चल रही है कि कोई भी चीज खा रहे जो वो कोलेस्ट्रोल ज, कोलेस्ट्रोल की वजह से हार्ट अटैक आ रहे ज। तो देखो कोलेस्ट्रोल एक रहे चिपचिपो पदार्थ, जैसे कि जे भी तेलीय पदार्थ रहे जैसे कि वसा रहे चर्बी, तो चर्बी भी तेलीय रहे। तो जे चर्बी जे लिक्विड फॉर्म में ज उसे कहे अपन कोलेस्ट्रोल। और जब ये कोलेस्ट्रोल ब्लड के साथ में मल ज तो ब्लड जाओगे आपनो फेफड़ा में, और ये फेफड़ा में और हृदय में जा चपकबा लाग जाओ ज। जी वजह से सिरा और धमनी जे रहे ज वो सकड़ी हो जाओ ज, ये वजह से हार्ट अटैक आ जाओ ज। तो रक्त के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगो चाहिए अपनो तो वो चाहिए वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। बस ताते एक चीज याद रख लो 200 ऑप्शन में था डेसीलीटर वेसीलीटर आई जाओगा।
डेसीलीटर को मतलब रहे एक ढक्कन भर। यदि अपन एक ढक्कन भर खून घाटेगा तो उसके अंदर 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पायो जाओगो। कोलेस्ट्रॉल बढ़बो न चाहिए, इकी जांच तो हर मंत्री आदमी ने करा लेवो चाहिए, क्योंकि यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ियो तो हार्ट अटैक आबा हो जाए। मतलब अगली चीज देखिए अपना हीमोग्लोबिन, जे मेल रहे जे उसके अंदर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और जबकि फीमेल रहे जे उम एक कमरा को 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। मतलब एक ढक्कन खून खटेगा उसके अंदर 14 ग्राम तो पाओगो हीमोग्लोबिन और 200 ग्राम पाओगो कोलेस्ट्रॉल। यदि वही खून जब फीमेल को तो उसके अंदर पाओगो 13 ग्राम हीमोग्लोबिन और 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल। अब अपन यह चीज देखा कि ब्लड को निर्माण हो कसी जगह ब्लड बन तो रहे हो खान का। तो जब अपन पेट के अंदर रह जा वो वाली कंडीशन से कहे जा अपन भ्रूण। जब कोई व्यक्ति पेट के अंदर रहो, व्यक्ति का जो तो बच्चों ही कौन हो, जब कोई भ्रूण पेट के अंदर जे, अब भ्रूण 3 मंथ का सब भ्रूण ही कहे, 4 महीना को छोरो जे पेट के अंदर उसे भी भ्रूण ही कहे, 9 महीना को भी भ्रूण ही रहो। जहां तक वो 12 न खड़ा हो, जहां तक उसे शिशु 12 खड़ता है तो शिशु कह दीजिए, और जहां तक वो पेट के अंदर जो उसे कहे भ्रूण। और जे अपना वयस्क रह जा, जो आपन का अंदर जे हड्डी रह जे, तो हड्डी के बीच में जालीदार संरचना पाई जाओ जे भी नॉनवेज खाता हुआ तो चिकन की जे हड्डी रहेगी वो ना जब अपन चाप दे जा तो का बीच में झिल्ली पाओ जे, उसे कहे जा अपन अस्थि मज्जा। और ये अस्थि मज्जा कोई काम जे का अपन का शरीर के अंदर ब्लड बनाओ जिया। लेकिन अगर छोटा बच्चा जे पेट में जब भ्रूण जे वो अंदर हड्डियाल बनवा लगी ना, यदि हड्डियां बन भी गी तो कत्ते नॉर्मल जे वहां जटी मोड़ा का उठी घूम जाओगी। वजह से छोटा बच्चा का हाथ आना पर खाजे जा तो घर का यूं कहे क्यों खड़ जाओगो। तो भ्रूण के अंदर न तो हड्डी जे, ये वजह से भ्रूण के अंदर जो खून बनाओगो वो खून बनाओगो लीवर। आपन का यही जगह पर लीवर जे, और लीवर का भी एक भाग रहता है मेसोडर्मा। तो या तो यकृत याद कर लियो, ऑप्शन में ज्यादा कर यकृत ही दीजिए। लेकिन घनी बार वो घूम जाओ एग्जामिनर को और वो दे दे मेसोडर्मा तो कंफ्यूज न हो। भ्रूण के अंदर होगो मेसोडर्मा या मेसोडर्मा भाग जे यकृत को, तो मेसोडर्मा यकृत। जबकि वयस्क आदमी जो वो अंदर रक्त को निर्माण होगो अस्थि मज्जा के अंदर। अब देखा अपन का रक्त कसी जगह पर जार स्टोर होगो अपन का शरीर में रेगुलर। जब सब बचपन से हालत आ गया ब्लड बनतो ही जा रही है, यो ब्लड मरे भी च खराब भी हो जाए। तो देखो ब्लड कसी जगह पर जार जमागो तो अट्टी की साइड रह जाए लीवर, और लीवर के जस्ट सामने अट्टी की साइड रह जाए वो चीज को नाम है स्पिनिल, मतलब तिल्ली। तिल्ली को मतलब पिलिया। ये पिलिया के अंदर जार ब्लड स्टोर हो जाओ जे, एक अंदर जार ब्लड स्टोर हो जाओ जे। और जी जगह पर जार ब्लड स्टोर कर जा उसे कह जा अपन ब्लड बैंक। यो क्वेश्चन सीधो सीधो बार एनटीपीसी के अंदर पूछे जो का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ब्लड बैंक जो स्पिनिल। और एक चीज देखो जे आरबीसी रह जे, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम न पाए जाओ। लाइसोसोम रह जे एटम बम, कोई भी कोशिका खराब होगी तो वह मारनी भी जे ना, तो वह उड़ाना भी खराब करेगी। तो एक चीज रहे जे कोशिका के अंदर लाइसोसोम, वो लाइसोसोम से केंद्रक कहे जे कि ना मार देना भी उड़ाना भी मारोगो। तो वो लाइसोसोम आरबीसी के पास कौन है, तो आरबीसी तो कोई मार पाड़ो ही कौन है। जब भी आरबीसी की खराब कंडीशन होगी, आरबीसी मरगी तो आरबीसी की के पास आ जाओगी स्पिनिल के पास में, और स्पिनिल में आरो पूरी तरह से समाप्त हो जाओगी। ये वजह से स्पिनिल से अपन कब्रिस्तान कह जा, शमशान कह जा या ग्रेविटी हार्ट कह जा। अब देखा अपन का ब्लड का काई काई प्रकार रहे जे, ब्लड के अंदर काई काई चीजें पाई जाओ जे। तो ब्लड रहे जे, ब्लड रहे दिखा अपन ना लाल कलर को जे, इको कारण जे ब्लड में आयरन रहे जे। जबकि ब्लड को जो ओरिजिनल कलर जो वो ब्लड को कलर हो जो पीलो कलर। तो देखो ब्लड का दो भाग रहे जो, ब्लड को जो लिक्विड भाग रहे जो उसे कहे जो प्लाज्मा, जो बिल्कुल तरल भाग जो, और ब्लड को जो ठोस भाग रहे जो लिक्विड न रहे उसे कहे जो रुधिराणु। तो जो प्लाज्मा रहे जो यो पूरा का पूरा ब्लड को लगभग 55 से लेकर 60% भाग रहे जो, और बाकी बचे हुए 40 से लेकर 45% भाग रुधिराणु रह जाए। तो देखो ये प्लाज्मा कोरोना में अपन सुनी जी कि प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोरोना अपन खत्म कर सके जा। तो ये चीज में कसे मुझे का अगर मान लो हमारा वैक्सीन लागी तो हमारा प्लाज्मा के अंदर कोरोना की वैक्सीन आगी। अब अपन के पास में जब वैक्सीन को ना तो मारो जो प्लाज्मा जो एक
इको प्लाज्मा खाटर थोड़ो बहुत दूसरा का छड़ा देगा तो वह वैक्सीन दूसरा का पास में भी चलगी। प्लाज्मा प्रत्येक आदमी को एक जैसे ही रह ई वजह से अपन ने प्लाज्मा थेरेपी देखी छी, न कि रुधिराणु थेरेपी। ना तो यह भी तो हो सके छी छाता तो आरबीसी ने पटक देता, लेकिन माना प्लाज्मा पटके हो क्योंकि प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म और कोई भी चीज लिक्विड रहेगी तो अपन का शरीर में जल्दी घुल जाओगी। तो प्लाज्मा शरीर को ब्लड को लगभग 55% भाग जो अब प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन पाई जाओगी। ये दोनों प्रोटीन को नाम तो रटी लो कम से कम। प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन पाई जाओगी, एक को नाम जो फाइब्रिनोजेन, एक को नाम जो प्रोथ्रोम्बिन। एक को नाम जो फाइब्रिनोजेन, एक को नाम जो प्रोथ्रोम्बिन। अब देखो जब भी आपन का कोई जगह पर चोट लाग जाओ तो थोड़ी देर बाद में शरीर वो जगह से खून खड़बो बार बंद हो जाओ और रुधिराणु 3 प्रकार का रहे। एक रहे आरबीसी, एक रहे डब्ल्यूबीसी, एक रहे बिम्बाणु या प्लेटलेट्स। तो अब ये तीनों का बारे में डिटेल से देखा कि ये तीनों में कई कई चीजें है कत्तो या वो आकार रहे की तरह से ये काम करेगी। तो सबसे पहले देखा अपन आरबीसी। तो आरबीसी से अपन खर्चा टेक्निकल भाषा में एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को नाम जो एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को नाम जो एरिथ्रोसाइट। जे आरबीसी को जे आकार रहे तो आरबीसी को आकार रहे गोल। आरबीसी को जे आकार रहे वो रहे गोल और यह बीचा में से चपटी रहे। जब भी अपन फोटो देखे जा ब्लड को तो उसका बीचा में जैसे अपन का गोले उकी तरह की आकार में रहे ये गोल और बीचा में से चपटे रहे। तो आरबीसी को जे आकार रहे वो रहे गोल और बीच में से चपटो रहे। जे आरबीसी की जे संख्या रहे ब्लड के अंदर, आरबीसी की जे संख्या रहे वह संख्या रहे 5 मिलियन मतलब 50 लाख। और यो क्वेश्चन इतनी बार आ गयो, 50 से ज्यादा बार क्वेश्चन आ गयो 50 लाख वालों। आरबीसी की संख्या 50 लाख रहे और जितना भी रुधिराणु जो 45% भाग जो रुधिराणु को प्लाज्मा छोड़ने के बाद वो लगभग 95% भाग अकेलो आरबीसी रहे। मतलब आपन को जो पूरा शरीर जो यदि अपन ब्लड जो यदि अपन प्लाज्मा खाड़ दिया तो जो रुधिराणु बचेगा उनमें 95% भाग जो आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट। इको जीवन काल की बात करा तो जीवन काल रहो इको 120 दिन। इको जीवन काल 120 दिन होगा को कारण यो कि यह शरीर के अंदर ज्यादा छाऊ ये वजह से को जीवन काल 120 दिन। अब एक चीज जाना ब्लड को निर्माण बच्चा तो मेसोडर्मा में होगो, भले सो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या थ्रोम्बोसाइट हो। तीनों में एक ही कंडीशन कि यदि बच्चा तो यकृत का मेसोडर्मा में होगो, यदि बड़ो हो गयो वयस्क हो गयो तो अड्डा का बीचा का बोन मेरो के अंदर होगो मतलब अस्थि मज्जा के अंदर होगो। आरबीसी जे रहे या भी एक कोशिका अपन को शरीर पूरा को पूरे कोशिका से बने तो कोशिका ताई एक चीज रहे जे कंट्रोल करेगी पूरी की पूरी कोशिका से उसे कहे केंद्रक। और मान लो कोई कोशिका खत्म होगी मतलब वह मरगी तो कोशिका ने पूरी तरह से नष्ट करोगो वो चीज को नाम रहे लाइसोसोम। आरबीसी के अंदर न तो केंद्रक पाए जाओ न ही लाइसोसोम पाए जाओ। तो एक चीज देखो यदि कोई व्यक्ति को अपन ब्लड पाग्यो और अपन वो ब्लड के अंदर से जैसे आरबीसी खाटेगा तो उसा अपन की डीएनए रिपोर्ट न बना सका क्योंकि डीएनए पाओगो केंद्रक के अंदर और डीएनए पाओगो केंद्रक के अंदर। जब कोई के पास केंद्र की को न तो डीएनए रिपोर्ट न बन सके। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कोई पूछ भी ले का आरबीसी से अपन डीएनए रिपोर्ट बना सके जहां तो आरबीसी के अंदर ढंग से बताई हुई का आरबीसी के अंदर केंद्रक न पाओ ये वजह से अंदर डीएनए भी कोना तो अपन डीएनए रिपोर्ट या डीएनए टेस्ट न कर सका। ये तरह से एक अंदर लाइसोसोम न पायो जाओ ये वजह से यदि हम मरगी तो इन्हें नष्ट करवाओ कोई कोना है। ये वजह से जब भी ब्लड तिल्ली के पास से खड़ा हो तो यह तिल्ली बटी रह जाए आराम से का जे भी इन्हें मरी हुई आरबीसी दिखे उन्हें यह पकड़ ले लीजिए। ये वजह से आरबीसी से पिलियास आरबीसी को कब्रिस्तान कहे एक अंदर लाइसोसोम और केंद्रक दोनों चीजा न पाई जाओ। आरबीसी को जो कलर रहे वो रहे लाल कलर और जी भी जगह पता ना कंपटीशन में दिखे हुआ कि लाल कलर की का कारण तो एक चीज मन में सोच लो आयरन की वजह से प्रत्येक चीज को रंग लाल हो जाए। ब्लड को जो भाग जो आरबीसी एक अंदर पाई जाओ हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर
आरबीसी और आरबीसी के अंदर पाई जो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो धातु पाई जाओ जो वो धातु को नाम है आयरन। ई आयरन की वजह से इको रंग जे रज वो लाल हो ज। यदि आपन का शरीर में मान लो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपन का शरीर में जैसे आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी। जब हीमोग्लोबिन कम रहोगो तो आरबीसी कम बनेगी, और जब आरबीसी कम बनेगी तो यो सबसे बड़ो भाग जो तो ब्लड कम हो जाओगो, और ये ब्लड की कमी से कह जा अपन रक्त अल्पता मतलब एनीमिया रोग। तो क्वेश्चन पूछ ले कि एनीमिया रोग की वजह से हो जाए तो को आंसर आयरन भी हो सके छे, हीमोग्लोबिन भी हो सके छे, आरबीसी भी हो सके छे और ब्लड भी हो सके छे। ये चारों की कमी से हो जाए एनीमिया। यदि चारों का चारों ऑप्शन में दे दिया तो उपरोक्त सभी होगो ना, तो यहाँ से एक देखो एनीमिया रोग का लेकर आयरन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। जब भी कोई व्यक्ति में खून की कमी होगा लाग जाओ जे तो डॉक्टर वो कहता है एक आयरन की गोली दे दे 10-20 दिन खाओगो टनाटन हो जाओगो, आरबीसी पाची पड़ जाओगी। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पायो जा रही है एको मुख्य कार्य जो को यो हीमोग्लोबिन जब फेफड़ा के अंदर से आरबीसी अपन के शरीर में छे सही, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन जब यो रक्त फेफड़ा के अंदर आउ तो यो हीमोग्लोबिन पकड़ ले ऑक्सीजन ने और अपन का पूरा शरीर तक बैठे हो शरीर के पास जो CO2 तो शरीर का प्रत्येक अंग से CO2 दे दियो तो यो CO2 ने पकड़ रहे अपन का फेफड़ा में ले आओ और अपन उन्हें फेफड़ा के द्वारा निकाल ले जा, नाक के द्वारा निकाल ले जा। तो O2 और CO2 मतलब जितनी भी गैसा वो को परिवहन करे ब्लड, और ब्लड को भी जे बात करे उको नाम हीमोग्लोबिन। तो यह वही अपन का आरबीसी। अब देखा अपन डब्ल्यूबीसी के काई फिल्म तो जैसे आरबीसी को नाम जो एरिथ्रोसाइट, अच्छा डब्ल्यूबीसी को नाम जो ल्यूकोसाइट, मतलब यानी लुक करो देखो डब्ल्यूबीसी ने देखो तो डब्ल्यूबीसी को नाम हो गयो ल्यूकोसाइट। आरबीसी को जी आकार रजो गोल, इको कोई फिक्स आकार को ने यो ऐसा भी हो सके जे, इको आकार यूं भी हो सके जे, इको आकार यूं भी हो सके जे, मतलब यो अनियमित है कोई फिक्स आकार को ने। आरबीसी की जी संख्या रही वह रही 50 लाख तो वो शरीर को सबसे बड़ो हिस्सो 95% हो जाओ जो। एक ही संख्या जे रहे वह रहे 10,000 तो शरीर का अंदर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रुधिराणु में सबसे कम संख्या की रहे तो वह रहे डब्ल्यूबीसी की 10,000। अब देखो उको जे जीवन काल जो वो जो 120 दिन, इको जीवन चाल जो 4 दिन। तो यहाँ से एक चीज कि यो भी तो 120 हो सके जो, तो इको कारण है क्या नई नई बनेगी, क्योंकि इको मुख्य जे कार्य वो जो रोगा से रक्षा करबो अपन का शरीर के अंदर एंटीबॉडी कोई भी चीज आई उन्हें मारेगी, उको काम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन न पायो जाव, जगर हीमोग्लोबिन पातो तो इको रंग हो तो लाल, इको रंग यहाँ से दिख रही हो ना व्हाइट। डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन न पायो जाव ये वजह से इको रंग लाल न हो, इको रंग रहे सफेद। इके अंदर केंद्रक भी कौन है जो, इके अंदर लाइसोसोम भी कौन है जो, इके अंदर केंद्रक भी रहोगो, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक भी रहोगो और डब्ल्यूबीसी के अंदर लाइसोसोम भी रहोगो। तो यदि अब देखो डब्ल्यूबीसी से अपन डीएनए रिपोर्ट बना सके जा, क्योंकि इका कोड़ा केंद्रक छे और केंद्रक का कोड़ा डीएनए छे, तो अपन डीएनए रिपोर्ट आराम से बना लेगा। और डब्ल्यूबीसी ना मरगी अगर तो इकता नष्ट करवा के लेके कई चीज छे लाइसोसोम भी छे, तो इना पिलिया के पास न जानी पड़ोगो। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा डब्ल्यूबीसी को कब्रिस्तान, तो डब्ल्यूबीसी को कब्रिस्तान खुद जे लाइसोसोम। लेकिन यदि आरबीसी को कब्रिस्तान पूछे तो आरबीसी को कब्रिस्तान होगो पिलिया। डब्ल्यूबीसी को जो मुख्य कार्य वो मुख्य कार्य अपन का शरीर की रोगा से रक्षा करबो। अपन को शरीर कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो आदमी सोचे बना बीमार बना गोलिया के सही हो जाओ ओको कारण जो वो आदमी के अंदर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसकी पूरी डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 का लगभग है। डब्ल्यूबीसी का पास रहे एंटीबॉडी। अब डब्ल्यूबीसी अलग अलग प्रकार की रहे या रहे ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। तो देखा अपन अगर मान लो अपन का शरीर के अंदर कोई रोग आयो जैसे कि कोरोना वायरस आयो, तो कोरोना वायरस गणा आदमी का शुरू में डर जो, लेकिन साल भर के बाद में गणा आदमी का कोरोना होगी और अपना आप ही मट रही हो। तो को देख जो कोरोना जैसे वायरस आयो तो एंटीबॉडी ने याद पड़ेगी सबसे पहली कोरोना आ गयो, लेकिन एंटीबॉडी घबरा गयो कोरोना की मरे, कोरोना तो कोरोना ही है। तो जैसे एंटीबॉडी घबरायो तो एंटीबॉडी नु के सेनापति बुलायो और उनका सेनापति को नाम है लिम्फोसाइट।
सेनापति को आकार से टीकी नाई हथौड़ी की नाई। जैसे कोरोना आयो को हथौड़ी की देली, कोरोना तय मारबा को काम की न करियो लिम्फोसाइट न। तो WBC में कोई रोग आयो अपन का शरीर के अंदर कोई कीटाणु आयो तो की पहचान करोगो एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जार फोन करोगो लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट ने ब्लड लाओगो बेगोसो, और लिम्फोसाइट को आकार से हथौड़ी की नहीं टीकी नहीं तो यो हथौड़ी की देर उन्हें मार देगो। लेकिन अब वो कचरो तो वही जे, तो कचरा ना कोई कोई खत्म भी तो करे, तो कचरा ना खाओगो उको नाम जो मोनोसाइट, और मोनोसाइट खाकार हो गयो मोटो। अपन का शरीर में WBC का अंदर ये लिम्फोसाइट जो मुख्य रूप से अपन का शरीर की रोगा से रक्षा करे जे। लेकिन एक रोग हो जे HIV, यो रोग यदि कोई आदमी को जिया तो कोई तय बताओ भी ना, इतनो खतरनाक रोग जो HIV। जैसे ही HIV को वायरस अपन का शरीर में आओगो तो सबसे पहले जाता ही दे लीजिए। जब अपन का शरीर में HIV को वायरस आयो तो सबसे पहले जी HIV को वायरस की ना मारोगो तो लिम्फोसाइट न मार दीजिए। अब HIV का वायरस की याद की ना पड़ी एंटीबॉडी न, एंटीबॉडी क्यों लिम्फोसाइट के पास, तो लिम्फोसाइट को अंतिम संस्कार हो चुके हो। तो ई वजह से HIV से संक्रमित कोई आदमी हो जाओ तो उको शरीर अतनो कमजोर हो जाओ तक छोटी मोटी बीमारियां भी, क्योंकि उके अंदर को लिम्फोसाइट मर गयो। तो अपन ने देखी कि WBC की तरह से कार्य करे जो WBC का की तरह से बिम्बाणु की काय फिल्म जो तो प्लेटलेट्स को जो नाम जो वो जो थ्रोम्बोसाइट, ये तीनों का टेक्निकल नाम भी पूछ लीजिए और छोड़ दो। ब्लड का अंदर जितनी भी चीजें में लिख रही है ये सबकी सब कसे न कसे एग्जाम में आ चुकी। तो प्लेटलेट्स बिम्बाणु इको जो टेक्निकल नाम जो वो जो थ्रोम्बोसाइट। जब एक आकार की बात करा तो इको आकार रहे उत्तल लेंस की नहीं, न तो यो पूरी तरह से गोल रहे, इको तो अनियमित रहे, इको त्रिभुज की नहीं चतुर्भुज पंचभुज षटभुज सौभुज कितना भी बन सके जियो। इको पिक्स आकार जे उको गोल हो गयो, इको आकार हो गयो उत्तल लेंस की तरह। उकी संख्या जी 50 लाख, इकी हुई 10,000, इकी संख्या होगी 2 लाख। संख्या से भी क्वेश्चन पूछे छे। अगली चीज उको जीवन काल 120, इको जीवन काल 4 दिन, इको जीवन काल 6 से 7 दिन रह जिका अंदर या खुद मर जाओगी। इका अंदर केंद्रक न पायो जाओ। अब केंद्रक न पा रहे हो तो DNA भी कौन, मतलब थ्रोम्बोसाइट से भी अपन DNA रिपोर्ट न बना सका। लेकिन इका अंदर काई पाई जा रही है लाइसोसोम। लाइसोसोम जे इको मतलब जे इना खुद न यो मार सके जे यो का अंदर दोनी कोन, एक अंदर दोनी जे एक गोड़ा केंद्रक कोन, एक अंदर लाइसोसोम जे एक गोड़ा हीमोग्लोबिन न पाई जाओ। ही वजह से जी इको रंग रहे जे वो रहे जे रंगहीन व लाल या सफेद, या का तो नाम से याद पड़ रही है। प्लेटलेट्स को जे रंग रहे जे वो रहे जे रंगहीन। अब रंगहीन रहे जे जैसे कि पानी, अशो कोई रंगहीन हो सकेगा जी मैं जे कलर बनाऊंगा वो उसे बढ़ जाओगे तो वह चीज होगी रंगहीन। जब भी अपन का डेंगू हो जाओ तो डेंगू में जो सबसे ज्यादा चीज प्रवाहित हो जाए पूरी तरह से प्रवाहित करे जो वो करे जो प्लेटलेट्स ना। जब भी डेंगू हो जाओ तो अपन की आदि देखे जे आदमी के प्लेटा डाउन होगी, वो प्लेटा नो वो प्लेटलेट्स हो जाए। लेकिन अपन की आदि काल गाँव का इतनी तो जाना चाहिए कि भाई प्लेटा डाउन हो जाओ और डेंगू के अंदर ये प्लेटा 2 लाख से घटर 20-20 हजार भी रह जाओ। डेंगू के अंदर जी जैसे प्लेटा घटेगी तो अपन का शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कम होगी, और प्लेटलेट्स को मुख्य कार्य है रक्त को थक्को बनाबो। तो डेंगू में कोई संक्रमित आदमी जो और यदि उसका चोट लागी तो उसका रक्त को थक्को उतना जल्दी न बनाबो। तो ये डेंगू के अंदर जैसे अपन का डेंगू हुई तो प्लेटा डाउन हो रही है, तो ये प्लेटा फांची बढ़ावा के लेकर 2 देसी नुस्खा जो एक तो जो पपीता वो जूस रहे जो इससे भी जो प्लेटा रहे जो वो बहुत ज्यादा बढ़वा लग जाओ जो, और एक रहे जो बकरी को दूध, एक अंदर भी शरीर के अंदर प्लेटा मतलब प्लेटलेट्स बढ़ावा की बढ़िया शक्ति रहे जो। तो डेंगू में सबसे ज्यादा संक्रमित हो जो वह चीज है प्लेटलेट्स का काय काय कार्य रहे जो। तो रक्त का मुख्य रूप से 4 कार्य जो, इनमें से 2 कार्य तो इंपोर्टेंट रूप से याद हो गई चाहिए।
तो देखा रक्त को पहलो कार्य जे आपन कोई भी चीज खाऊं जा तो आपन का जब भी पाचन हो जे तो जटिल चीजा जे रह जे वो सरल चीजा में टूट जाओ जे। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वसा ग्लूकोज आपन का शरीर में जब आओगी तो ये तो हाल पेट में जे अब ये नाखून ताई या पेड़ का पंजा ताई कैसे जाओगी तो ये जितनी भी चीजें है ये ब्लड के अंदर घुल जाओगी और ब्लड एक संयोजी उत्तक जे पूरा का पूरा शरीर में कनेक्ट करोगो तो ब्लड का रास्ता चल जाओगी। तो ब्लड को फॉलो कर रही जे का भोज्य पदार्थ जितना भी जे या कहता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओ कार्य करोगो वो ब्लड करोगो तो भोज्य पदार्थों का परिवहन यो करोगो ब्लड। दूसरी चीज का ब्लड को दूसरो कार्य O2 और CO2 का परिवहन जे आपन को ब्लड रहे एक अंदर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर क्वालिटी का जब भी वो फेफड़ा में रहोगो तो फेफड़ा से O2 न उठाओगो यहाँ से 100 O2 उठाई हीमोग्लोबिन न और ले जार मान लो उन्हें देनी ई जगह देनी तो लार यहाँ दे देगो। अब ई जगह पर जैसे ही CO2 में लगी उन्हें तो CO2 ने बैठाना को लारा और लार दे देगो फेफड़ा ताई और फेफड़ा का साथ अपन इन्हें बाहर निकाल देगा तो O2 और CO2 को परिवहन करे ब्लड। और अगर इनमें भी थोड़ा डिटेल से पूछे तो ब्लड को कशु बात करे तो को नाम से हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन O2 और CO2 को परिवहन करे। तीसरी चीज अपन का शरीर के अंदर जैसे ही पाचन हो तो यूरिया अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थ बने तो हानिकारक पदार्थ अपन का शरीर से निष्कासित करवाओ कार्य भी करोगो ब्लड। अब देखो इन्हें कैसे करोगो जब अपन का शरीर में मान लो यूरिया बढ़ियो NH3 बढ़ियो अमोनिया बढ़ियो ये जब ब्लड की लारा गुड़ेगा तो ब्लड जब किडनी के पास से खड़ेगो तो किडनी को आगे एक थैली लगा देगी तो जितनी भी हानिकारक चीज है वो किडनी के पास में रुक जाओगी और ब्लड एक तरह से निकल जाओगो। तो ब्लड हानिकारक पदार्थ का निष्कासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ जबकि या को निष्कासन करे हुआ करे किडनी। और ब्लड को एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य वो जो ताप नियंत्रण अपन जाने का अपन का शरीर को जे एवरेज टेम्परेचर रहे वो रहे 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री फिक्स कसे रह क्योंकि ब्लड को जी घूमबा की स्पीड जो वह भी फिक्स जो 120 की स्पीड से जाओगो 80 की स्पीड से आओगो 120 की स्पीड से जाओगो 80 की स्पीड से आओगो इसे अपन कहे 120/80 यही रहे अपन का बीपी। ब्लड प्रेशर ब्लड 120 की स्पीड से जाओगो 80 की से आ रही हो तो एक स्पीड से रहोगो तो अपन का शरीर को तापमान फिक्स रखे यो हो गयो 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब भी अपन का शरीर में मलेरिया हो जाओ तो मलेरिया जाता ही अटैक करे वह चीज पीलिया। और अपन ने एक चीज देखी पहली स्लाइड में का पीलिया का अंदर जारी ब्लड स्टोर हो तो जब वहां से एक स्टोर हो वाली जगह प्रभावित कर दी तो अपन का शरीर को तापमान सीधी तरह से घट जाओ तो मलेरिया से यदि कोई आदमी ग्रसित तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लागे एको कारण क्योंकि मलेरिया सीधी जार प्रभावित करे पीलिया न।